नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इलिया टुपुरिया ने क्या कहा फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में। तो इलिया टुपुरिया बिलीव करता है कि अलेक्जेंडर के अगेंस्ट उसके पास रेसलिंग की एडवांटेज है। इलिया टुपुरिया का यह कहना था कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक गुड स्ट्राइकर है बट वो एक रेसलर नहीं है। अब जैसे लास्ट फाइट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की गई तो इसके बारे में इलिया टुपुरिया का यह कहना था कि अलेक्जेंडर की लास्ट फाइट उनके बीच में जो फाइट होने वाली है उसको जरा भी चेंज नहीं करेगी, और अलेक्जेंडर की लास्ट फाइट से पहले जो इस फाइट का रिजल्ट होने वाला था वो अलेक्जेंडर की फाइट करने के बाद भी सेम रहने वाला है। इसके बाद इलिया टुपुरिया का यह कहना था कि अलेक्जेंडर के पास कुछ भी लूज करने को नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हार चुका है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ऑलरेडी जानता है कि वो हारने की फीलिंग क्या होती है, बट अगर उसकी बात करें तो वो इस फीलिंग को नहीं जानता क्योंकि उसने कभी भी अपनी फाइट्स में डिफीट को टेस्ट नहीं किया है। अब एंड में फाइट की प्रेडिक्शन देते हुए इलिया टुपुरिया का यह कहना था कि वो 17 फरवरी यानी कि UFC 298 में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बीट करने वाला है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बीट करने के बाद वो मैक्स होलोवे से फाइट करेगा और वो फाइट होगी स्पेन में। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्या इलिया टुपुरिया के पास इतनी एबिलिटी है कि वो फेदरवेट डिवीजन के दो ग्रेटेस्ट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम को बीट कर सकता है या फिर नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। Plan to, just you knock him out too. Now it's even easier for you, maybe. So for me, what happened in his last fight didn't change anything for me. Like, I know that it will be the same. Training is the same. The focus is the same. I'm gonna train like for the best in the world, and yeah, I'm pretty sure that I'm gonna get that win. All right. Let's go, brother. Bring that home back. Bring that belt back home to Spain. That's awesome. I will. Trust me, I will. आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं हैवीवेट इंटरम चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में। तो रिसेंटली टॉम एस्पिनल का इंटरव्यू हुआ जिधर उसने बेसिकली वही बातें कही हैं जो मैंने पहले भी कवर कर रखी हैं। तो उसके अलावा अगर बात करें तो टॉम एस्पिनल का ये कहना था कि अगर UFC ने उसे अर्ली नेक्स्ट ईयर स्टीपे मियोचिच या फिर जॉन जोन्स की फाइट नहीं दी तो फिर वो ओपन है अर्ली नेक्स्ट ईयर बॉक्सिंग करने के लिए। वो फाइटिंग में एक्टिव रहना चाहता है और अगर उसे MMA की फाइट नहीं मिल रही तो फिर वो रेडी है बॉक्सिंग में भी फाइट करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक सो कि UFC टॉम एस्पिनल को बॉक्सिंग करने देगी, और मोस्ट लाइकली अगर टॉम एस्पिनल एक्टिव रहना चाहता है तो फिर उसे किसी और हेवीवेट फाइटर के साथ फाइट करनी होगी। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं हामजा चिमाएव और यिरी प्रोहास्का के बारे में। तो जल्दी से अगर बैक स्टोरी बताऊं तो बेसिकली हामजा चिमाएव ने एलेक्स परेरा को कॉल आउट किया था फाइट करने के लिए। तो हामजा चिमाएव के इस कॉल आउट का रिप्लाई देते हुए यिरी प्रोहास्का ने यह कहा था कि वो रेडी है हामजा चिमाएव को वेलकम करने के लिए इस लाइट हेवीवेट डिवीजन में। बट इस कॉल आउट को डिक्लाइन करते हुए हामजा चिमाएव ने यह कहा था कि यिरी प्रोहास्का ने अपनी बेल्ट को लूज कर दिया है, इसीलिए वो उसके साथ इंटरेस्टेड नहीं है फाइट करने के लिए क्योंकि उसे चाहिए बेल्ट। तो अब रिसेंटली यिरी प्रोहास्का ने हामजा चिमाएव का रिप्लाई दिया है जिधर उसने ये कहा है कि गो गेट इट, आई विल बी देयर। बेसिकली जिसका मतलब है कि हामजा चिमाएव लाइट हेवीवेट बेल्ट को ले ले और फिर वो हामजा के साथ फाइट करेगा। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं यान ब्लोविच ने क्या कहा लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा और फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन जमाल हिल के बारे में। तो यान ब्लोविच श्योर नहीं है कि जमाल हिल अपने कमबैक में कैसे परफॉर्म करेगा। जमाल हिल अपने कमबैक में कैसे फील करता है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कभी कभार इंजरी से कमबैक करना मुश्किल होता है। अब क्योंकि जमाल हिल को लेग इंजरी हुई थी और एलेक्स परेरा लेग किक्स को काफी अच्छे वे से थ्रो करता है, तो यान ब्लोविच श्योर नहीं है कि जमाल हिल को नहीं पता है कि उसकी लेग कैसे फील करने वाली है। और गिवन दैट जमाल हिल एलेक्स परेरा के साथ फाइट कर रहा है इसीलिए वो अपने सारे मनी को लगाएगा एलेक्स परेरा की तरफ से। बेसिकली यान ब्लोविच का ये कहना है कि एलेक्स परेरा जमाल हिल को बीट कर देगा। अब इसके बाद यान ब्लोविच ने ये कहा कि वो बिलीव करता है कि एलेक्स परेरा इस फाइट को जीत जाएगा और वो अपनी खुद की फाइट जो उसकी होने वाली है अलेक्जेंडर रैकिच के अगेंस्ट उस फाइट को जीत जाएगा और फिर UFC को उसको एलेक्स परेरा का रीमैच देना ही होगा। उनकी लास्ट फाइट एक स्प्लिट डिसीजन विन गई थी और इसीलिए वो बिलीव करता है कि उनके बीच अभी अनफिनिश्ड बिजनेस है। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं बिलाल मोहम्मद और मिकटेबिक ओरोबाई के बारे में। तो रिसेंटली इन दोनों फाइटर्स की भी ट्रेनिंग वीडियो आई और इसी वीडियो की वजह से मैंने देखा कि बिलाल मोहम्मद को ट्रोल भी किया जा रहा है क्योंकि वीडियो में हम देख सकते हैं कि मिकटेबिक ओरोबाई का अपर हैंड था बिलाल मोहम्मद के ऊपर। अब ये चीज कंफर्म नहीं है कि सारी ट्रेनिंग वीडियो ऐसी ही गई होगी, बट अगर मिकटेबिक ओरोबाई वेल्टरवेट डिवीजन के टॉप फाइटर को ऐसे हैंडल कर सकता है तो हम इसका एस्टिमेट लगा सकते हैं कि मिकटेबिक ओरोबाई के पास कितना ज्यादा पोटेंशियल है राइज करने का। right.
He set some size and let's go. Good idea. Ten seconds. Good. Time. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर ब्रैंडन एलन ने कॉल आउट किया फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन रॉबर्ट विटेकर को। तो बेसिकली रॉबर्ट विटेकर ने एक पॉडकास्ट में ब्रैंडन एलन और पॉल क्रेग की फाइट का ब्रेक डाउन किया और इसी वीडियो में उसने ब्रैंडन एलन के बारे में ये कहा कि वो प्रीटी श्योर है कि ब्रैंडन एलन ने उसे कॉल आउट किया है और वो चाहता है कि वो उसके साथ या फिर जैरेड कैनिनियर के साथ फाइट करे। ब्रैंडन एलन जस्ट अभी टॉप 10 में आया है और उसने पॉल क्रेग के साथ फाइट की थी जो इस मिडिलवेट डिवीजन के टॉप 10 में भी नहीं था। वो बिलीव करता है कि ब्रैंडन एलन को और ज्यादा फाइट्स करनी होंगी और उसी के बाद वो टॉप रैंक फाइटर्स को कॉल आउट कर सकता है। तो रॉबर्ट विटेकर का रिप्लाई देते हुए ब्रैंडन एलन ने यह कहा कि वो रॉबर्ट विटेकर के साथ फाइट करना चाहता है क्योंकि वो फील करना चाहता है कि टॉप डिवीजन फाइटर्स कैसे फाइट करते हैं। वो हमेशा से चाहता था कि वो फॉर्मर चैंपियन और फ्यूचर हॉल ऑफ फेम के साथ फाइट करे और इसीलिए वो कॉल आउट कर रहा है रॉबर्ट विटेकर को। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फॉर्मर बैंटमवेट चैंपियन पीटर यान के बारे में। तो इट्स लुकिंग लाइक कि पीटर यान अपना कमबैक करने वाला है, जिधर रिसेंटली पीटर यान ने एक ट्वीट किया जिधर उसने ये कहा कि UFC 299 उसके कमबैक के लिए एक गुड कार्ड है। तो फाइनली पीटर यान अपना कमबैक करने वाला है और अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जितने टाइम तक उसने ले ऑफ किया है उस टाइम पर उसने अपनी रेसलिंग को कितना ज्यादा इंप्रूव किया होगा। पीटर यान की स्ट्राइकिंग वन ऑफ द बेस्ट है और मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि पीटर यान इस बैंटमवेट डिवीजन में टॉप फाइटर्स में से एक है, बट जो रीसेंट फाइट्स में पीटर यान की वीकनेस दिखी है वो है उसका ग्रैपलिंग डिफेंस। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर इयन गैरी के बारे में, जिधर रिसेंटली तो इयन गैरी और उसके वाइफ के साथ बहुत कुछ चल रहा है, बट अगर फाइटिंग के बारे में बात करें तो रिसेंटली इयन गैरी की एक वीडियो निकल के आई जिधर इयन गैरी ने फिर से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया कि क्यों उसको लियोन एडवर्ड्स के ट्रेनिंग सेंटर यानी कि टीम रेनेगेड से निकाला गया था। अब बेसिकली इधर भी इयन गैरी ने समवट सेम ही बोला है, बट इधर उसने ज्यादा डिटेल से इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली इस वीडियो में इयन गैरी ने यह कहा कि उसे टीम रेनेगेड से निकाला नहीं गया, बल्कि उसको पोलाइटली बोला गया कि वो फिर से रिटर्न ना करे। अब टीम रेनेगेड जिम के 2 ओनर्स हैं और उन दोनों ओनर्स के साथ उसकी काफी अच्छी बनती थी, तो उनको उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट जिसको उससे प्रॉब्लम थी वो था लियोन एडवर्ड्स का हेड कोच। वो लियोन एडवर्ड्स का हेड कोच ही था जिसने उसको ये बोला था कि वो वापस इस जिम में ना आए। अब इयन गैरी का ये कहना था कि लियोन एडवर्ड्स के हेड कोच को इनसिक्योरिटी थी कि जो कोचेस लियोन एडवर्ड्स को ट्रेन कर रहे हैं वो सेम कोचेस उसे भी ट्रेन करेंगे और फ्यूचर में दोनों की पोटेंशियल फाइट हो सकती है। तो इसीलिए लियोन एडवर्ड्स का हेड कोच इनसिक्योर था अपने फाइटर के लिए और इसीलिए उसने उन कोचेस के साथ उसको ट्रेन करने नहीं दिया। अब इयन गैरी ने यह भी कहा कि वो टीम रेनेगेड लियोन एडवर्ड्स की वजह से नहीं गया था, बल्कि वो टीम रेनेगेड गया था स्ट्राइकिंग कोचेस की वजह से। इयन गैरी का यह कहना था कि वो स्ट्राइकिंग कोचेस पूरी सिटी के बेस्ट कोचेस हैं और इसीलिए वो वहां पर गया ट्रेन करने के लिए, बट लियोन एडवर्ड्स का हेड कोच इतना इनसिक्योर हो गया कि उसने उसको वहां पर ट्रेन करने ही नहीं दिया। No, I was not thrown out of Leon Edwards' gym. I was politely asked not to return. So there's 2 owners of the gym, Renegade, Tom and Ash, both of which I get along with, both of which said it was a privilege to work with me and that they really enjoy me being in the mats. Leon's head coach was the one who has an issue and was the one who asked me not to come back because he has his own best fighters, his own fighters' interest at heart. He was the one who had an issue and he does not own the gym. I don't go up there because of Leon. I go up to Renegade because of Henry Clemson and Tom Breeze. Leon's head coach told me that he didn't want me in the mats because I was a threat, because he doesn't want his fighter having any doubts or insecurities. And I believe him and I know that's true because he won't let me train with my favourite striking coach in Birmingham who has nothing to do with Renegade, has his own separate gym, but trains Leon, so they won't let me work with him as well because of the same point. Doubts, insecurities and threat. So that's it for today guys. आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।